पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचे और अब वो वापस रवाना हो रहे हैं। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। नवाज शरीफ गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी की फ्रंट सीट पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ, जो कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात कर रहे थे। अब वो वापस रवाना हो चुके हैं इस मुलाकात के बाद। मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर, मरियम नवाज जो कि नायब सदर भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पार्टी की, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर मुलाकात के लिए गए थे। और अब नवाज शरीफ और जो उनके दीगर साथी थे नून लीग के, वो वापस रवाना हो गए हैं चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह से। जी हाँ, दोनों साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान 14 साल बाद मुलाकात हुई है। 2009 में मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत के लिए गए थे और अब आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही लम्हों पहले मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से वापस निकले हैं। काफिले की सूरत में आए थे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और उनके साथ शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी हमराह थे। ये मुलाकात तकरीबन आधा घंटा चली और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ यहाँ से काफिले की सूरत में ही वापस चले गए हैं। मजीद तफसील जान लेते हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, बताइएगा क्या एजेंडा था, क्या कोई खबर बाहर आ सकी है इस मुलाकात की? जी, अभी तक तो नहीं खबर बाहर आ सकी। तकरीबन 40 मिनट ये मुलाकात रही है। चौधरी शुजात हुसैन से मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज थी, इसमें अता तारड़ थे, साबिक वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ थे, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ये सब लोग यहाँ इस मुलाकात में शामिल थे। मुलाकात में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक कमेटी बना दी जाएगी जो आइंदा इलेक्शन में इनके साथ इल्हाक के हवाले से गुफ्तगू करेगी। और कमेटी में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते हुए थे वहाँ तो टिकटें हमें दी जाए, इसके अलावा भी हमें अकोमोडेट किया जाए। खसूसन उनका ये कहना था कि हमें गुजरात, सियालकोट, मंडी बहावुद्दीन, हाफिजाबाद वगैरह में हमें सीटें दी जाए ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अकोमोडेट किया जाए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये कहा गया है कि जिन सीटों से मुस्लिम लीग नून के लोग जीते हुए थे उसके नीचे वाली सीटों पे इनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा सूबाई असेंबली के लिए। लेकिन ये इत्तेहाद चूंकि पूरे मुल्क में होने जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने तारक बशीर चीमा की जो भावलपुर से सीट है वो भी मांग ली है। तारक बशीर चीमा का भी ये वहाँ कहना था कि वो उनके नीचे जो 2 MPs बनते हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हों और चौधरी तारक बशीर चीमा की मर्जी से हो। इस हवाले से भी ये गुफ्तगू में ज़ेरे बहस आया है। अभी देखें, इन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी में कौन कौन लोग शामिल है। किसी ने मीडिया टाक यहाँ नहीं की। जो नवाज शरीफ के साथ आए हुए थे वो सब लोग यहाँ से चले गए 40 मिनट की मुलाकात के बाद। अभी चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से मौक़िफ़ आना बाकी है। अच्छा अदनान, जब ये बाहर निकले तो आप क्या गालिबन बाहर ही मौजूद होंगे, चेहरे के तासुरात कैसे थे? क्या अयाज सादिक से बात हो सकी? असल में तमाम लोगों जो बैठे हुए थे गाड़ियों में, उनके काले शीशे थे। किसी ने कोई मीडिया से बात नहीं की, ना किसी ने कोई अपने जो है शीशे नीचे किए। सब आराम से निकल गए। मियां नवाज शरीफ के साथ ही तमाम गाड़ियां इक्का दुक्का करके ये निकली हैं। और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि तारड़ से हमारी बात हुई थी, जब वो लास्ट में अंदर जाने लगे थे तो हमने कहा था कि मीडिया को ब्रीफ कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब वो भी निकल गए हैं। लिहाजा अभी मीडिया को नून लीग की तरफ से ब्रीफिंग के लिए कोई चांसेस नहीं है। मुमकिन है वो अपने दफ्तर जाके रिलीज जारी कर दें। यहाँ अच्छा, अभी तक कोई नहीं है। ये बताइएगा काफ लीग की तरफ से कौन कौन इस मुलाकात में शरीक था? जी, काफली की तरफ से चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो सरबराही कर रहे थे। इसके अलावा उनके 2 साहबजादगान हैं जो साबिक वफाकी वजीर सालिक हुसैन है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग पंजाब के सदर जो है शाफी हुसैन है जो चौधरी शुजात के बड़े बेटे हैं। इसके अलावा उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन इस मुलाकात में शामिल थे। जी, अदनान मलिक हमें इस बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। बड़े अरसे बाद लाहौर की सियासत में, पंजाब की सियासत में ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है। इससे मुतालिक जो खबरें बाहर आ रही हैं वो यही है कि आने वाले इलेक्शंस में इंतखाबी इल्हाक या इत्तेहाद से मुतालिक आज गुफ्तगू हुई है। 40 मिनट तक की मुलाकात जारी रही और इसमें सीट एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है काफ लीग के साथ मुस्लिम लीग नून की, उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ। बिल्कुल 40 मिनट ये मुलाकात जारी रही। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना
राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ चौधरी शुजात के घर नवाज शरीफ के हमराह थे। मुलाकात में चौधरी शुजात के साथ चौधरी वजाद हुसैन, सालिक हुसैन, शाफे हुसैन भी मौजूद थे और दोनों साबिक वज़राए आज़म के दरमियान तकरीबन 14 साल बाद ये मुलाकात हुई है। 2009 में मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए गए थे। अच्छा रज़ा, इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि एक कमेटी बना दी गई है जो ये तमाम मामला देखेगी सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक और इंतखाबात में किस तरह से इल्हा के इत्तेहाद हो सकता है उसके ऊपर वर्किंग टुवर्ड्स। और अभी आपको लिए चलते हैं लाहौर में एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अगले इंतखाबात में बलूचिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को मजबूत मैंडेट देंगे ताकि हमने जैसे पहले इन दहशत गर्दों का सिर कुचला है, मुस्तकबिल में भी हम वहाँ पर अमन कायम करके बलूचिस्तान में खुशहाली के दौर का आगाज़ कर सकते हैं। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की भी सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बाकी सियासी पार्टियों की भी हो गई हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। हल्का बंदियाँ भी अब मुकम्मल हो गई हैं और यही वजह है कि अब ये चाय मगवियाँ होने लगी हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो डिले हो रहे हैं। और इसके साथ ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि आज चौथा इजलास था मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का, लेकिन अभी तक नाम जो फाइनल हुए हैं वो नहीं बताए जा रहे, सीधा राज में रखे जा रहे हैं। तो खास वजह है देखिए, जहाँ इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो रहे हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उसके साथ साथ ही उन इंटरव्यूज़ की रोशनी में सिफारिशात भी मुरतब की जा रही हैं और ये हमारा सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा और जूँ जूँ हतमी सिफारिशात मुरतब होंगी तो पार्टी उनका ऐलान करेगी। जहाँ तक इलेक्शन का आपने सवाल किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन पहले कर दिया जाएगा, जो कि आइनी और कानूनी ज़ाब्ता है या साइकिल है। तो अगर 54 दिन तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता फिर आपका सवाल करना बनता है। तो अभी तो हम उनकी इस बात को मोतबर समझते हैं कि जब 54 दिन रह जाएंगे 8 फरवरी को तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रम्प को कहा है कि जनरल बाजवा ने उनकी कहने पर गवर्नर सत्ता की, अब उन्हें हम जो है अदालतों में लेकर आएंगे। क्या देखिए, कभी इमरान खान कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने उनकी हुकूमत ख़त्म की, कभी इमरान खान कहते हैं कि मैं डोनाल्ड लू को वकील सफाई बना, अपना सफाई का गवाह बनाऊंगा। तो वो पहले ये फैसला कर लें कि अमेरिका ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की थी या वो अमेरिका उनका सफाई का गवाह है। कभी अमेरिका से शुरू होते हैं तो जनरल बाजवा पे आते हैं, जनरल बाजवा से शुरू होते हैं तो वज़ीर आला पंजाब पर आते हैं और उससे शुरू होते हैं तो फिर आईजी पर आते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अभी किसी पटवारी ऐसा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लाहौर में सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर मुलाकात की है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये उस मुलाकात की तस्वीर है जो अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सरबरा उनसे की है मोहम्मद नवाज शरीफ ने। जी हाँ, ये तस्वीर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं, खुशगवार मूड है। चौधरी शुजात हुसैन, उनके साथ उनके साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद हैं और ये तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक खुशगवार माहौल में ये मीटिंग जारी रही। बिल्कुल, बड़े अरसे बाद रज़ा ये मुलाकात भी हो रही है, तकरीबन 14 साल बाद खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ घर गए चौधरी शुजात हुसैन के और वहाँ पर ये मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें इत्तेहाद, इल्हाक या सीट एडजस्टमेंट किस तरह से होनी है इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। ये एक तस्वीर जो जारी की गई है इसमें आप ये देख सकते हैं कि नवाज शरीफ मुस्कुरा रहे हैं, चौधरी शुजात साहब के बेटे मुस्कुरा रहे हैं और चौधरी साहब भी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं। इसी मुलाकात से मुतालिक आपको ये बताएं कि जब चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह से रवाना हो रहे थे नवाज शरीफ का काफिला, तो इस मौके पर अयाज सादिक ने गुफ्तगू की। बिल्कुल, मुलाकात के बाद अयाज सादिक ने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। सियासी जी हाल चाल सेहत का पूछा है, कर्टसी कॉल थी बेसिकली। सियासी जी हाल चाल सेहत का पूछा है, कर्टसी कॉल थी बेसिकली।
कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में सदर काफलीग चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात की है। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक से। अदनान, क्या तफसीलात है? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक वक्त के साथ चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की और उनसे मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, जिनमें चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो लोग मुलाकात में मौजूद थे उनमें तारिक बशीर चीमा, चौधरी शुजात हुसैन के भाई वजाहत हुसैन, इनके अलावा उनके दो साहबजान सालेक हुसैन और शाफी हुसैन भी मौजूद थे। जबकि मियां नवाज शरीफ की तरफ से मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब, इनके अलावा सरदार रियाज सादिक, राना सनाउल्लाह, बिलाल अजहर कियानी, अता तारड़ ये मौजूद थे। अब इब्तदाई तौर पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें 3 सूबाई असम्बली की जबकि 2 कौमी असम्बली की सीटों पर उनकी गुफ्तगू हो चुकी है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें एक तो तारिक बशीर चीमा है जो बहावलपुर से है, मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी एडजस्टमेंट हुई है, उनके मुकाबले में कोई नून लीग का वहाँ से कैंडिडेट नहीं होगा। जबकि एक सालेक हुसैन की चकवाल से सीट जहाँ से वो MNA मुंतखब हुए थे वहाँ उस सीट पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसके अलावा चौधरी शाफी हुसैन है जो गुजरात शहर से इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी सीट पे मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। दिलचस्प सूरत हाल यह है कि अगरचे चौधरी वजाहत हुसैन यहाँ मुलाकात में मौजूद थे, लेकिन उनके बेटे हुसैन अलाई जो कि साबिक MNA भी रह चुके हैं गुजरात से, उनकी सीट पे अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। उसमें उन्होंने कहा, दोनों तरफ से कहा गया कि इस पे बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा जो 2 दीगर सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनमें भी कंफर्मेशन हो गई है, वो चौधरी शुजात हुसैन जिनके नाम देंगे उनकी सीट कंफर्म होगी। एक उन्होंने अपने दोनों बेटों का नाम दिया है, जिसमें शाफी हुसैन गुजरात से ही इलेक्शन सिटी से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में नून लीग का कोई बंदा नहीं होगा। इसके अलावा उनके ऊपर जो होगा वो नून लीग का बंदा होगा जो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेगा। इसके अलावा सालेक हुसैन है, सालेक हुसैन अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के होंगे उनमें मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा है वो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार होंगे। नून लीग उनके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा नहीं करेगी अपना, जबकि उनके नीचे जो है 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून को एडजस्ट किया जाएगा। जी ठीक है, 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की सीटों पर एडजस्टमेंट की बात हो चुकी है। तफसील बता रहे थे अदनान मलिक, बहुत शुक्रिया। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। गजा की शिमाली और जुनूबी आबादियों पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। जुनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में घरों और नसारात पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शिमाली गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 108 फ़लस्तीनी शहीद और कई सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। 1 दिसंबर को आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1240 हो गई है। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16,248 हो गई है। फ़लस्तीनी शहदा में 7,112 बच्चे और 4,885 ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7,600 फ़लस्तीनी मलबे तले दबे हुए हैं। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली मलाला यूसुफज़ई ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और कहा है कि गजा में बहुत ज़्यादा बच्चों और ख़वातीन की जानें जा चुकी हैं। वो एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा करती हैं। मलाला यूसुफज़ई ने कहा कि गजा जंग की वजह से लोगों को बमबारी और हिजरत जैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा है। लोगों को रिश्तेदारों और अहल खाना से महरूम करने का कोई जवाज़ कबूल नहीं किया जा सकता। गजा जंग में जंगी जराइम और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह होना पड़ेगा। हमें हमेशा ये यकीनी बनाना होगा कि हम मासूम शहरियों के साथ हों जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।